हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माय कॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास संस्कृत द्वादश पाठ के रक्षति क रक्षित। रक्षित कौन रक्षा करता है, कौन रक्षित है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। प्रस्तुत पाठ है वो स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को इस प्रकार स्वच्छ रखें तथा ये भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं को इस पाठ में चर्चा की गई इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का आरंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है। पाठ का आरंभ है जो कुछ मित्रों की बातचीत से होता है, जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से परेशान होकर घर से बाहर निकले। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ित वैभव घ्रात निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल शाम के समय विद्युत अभावे बिजली के अभाव में प्रचंड और अत्यधिक गर्मी से पीड़ित दुखी होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय बिजली न आने से और अत्यधिक गर्मी से पीड़ित होकर दुखी होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत अभावे पीड़ित बहिरागत कि अरे परमिंदर, क्या तुम भी विद्युत के अभाव में दुखी होकर घर से बाहर आए हो। परमिंदर हाँ मित्र एकत प्रचंडोता काल अन्यस्य विद्युत अभावे पर बहिर्गत्यापि पश्यामि यत वायुरज्ञौ तु स्वर्दा अवरुद्ध। हाँ मित्र, एक तो प्रचंड अत्यधिक गर्मी है और दूसरा विद्युत अभाव, बिजली भी नहीं आ रही है। फिर पर बाहर आकर देखता हूँ तो वायु वेग तु स्वर्दा अवरुद्ध। बाहर आकर देखता हूँ तो वायु वेग, हवा भी पूरी तरह से बंद है। सत्य में उत्तम, सत्य ही कहा है। सत्य ही कहा है। प्राणित पवनेन जगत सकल सृष्टि निर्खला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीवतेन बिना सर्वाति सा ये मूल्य पवन। प्राणित पवन जगत सकल, वायु के द्वारा संपूर्ण जगत प्राणवान और संपूर्ण सृष्टि चैतन्य सजीव है। वायु के द्वारा ही संपूर्ण जगत प्राणवान और संपूर्ण सृष्टि चैतन्य सजीव है। क्षणपि न जीवते बिना स्वार्थी मूल्य पवन। बिना एक पल भी जीवित नहीं, वायु के बिना एक पल भी जीवित नहीं रहा जा सकता। पवन सबसे अधिक मूल्यवान है, अर्थात ये जो सृष्टि है इसमें वायु के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। विनय अरे मित्र शरीरात न केवल स्वेद बिंदौ अपितु स्वेद धारा इव प्रस्तवंती। अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीना निकल रहा है अपितु स्वेद धारा पसीने की धारा इव प्रस्तवंती, नदी के समान पसीने की धारा बह रही है। स्मृति पथ या यति शुक्ल महोदय रचित श्लोक बह रही है। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित ये श्लोक याद आ रहा है। अतप्ते वाता घात तप्ते वाता घाते विप्तु लोका नवशी मेघा आरक्षी विभाग जना इव समय नेव दृश्यति। कि शुक्ल महोदय का श्लोक
याद आ रहा है। आरक्षी विभाग जना इव समय नेव दृश्यति, कि जिस प्रकार समय पर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस विभाग के लोग दिखाई नहीं देते, आरक्षी विभाग जना पुलिस विभाग के लोग दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार लोगों को गर्म हवा, लोगों को तपते वातावरण, लोगों को गर्म हवा के थपेड़े लोगों से सहने के लिए आकाश में एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात आकाश में एक भी, इतनी तेज गर्मी पड़ रही पर आकाश में एक भी बादल दिखाई नहीं दे रहा है। परमिंदर आम अद तू वस्तुतः एवं, हाँ तुम वास्तव में ये तो सही है। निदाघात पत्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयादित शेव स्वेद वजायते वपु। निदाघात पत्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयादित शेव स्वेद वजयो वपु। परविंद्र आम अद तु वस्तुतः एवं, आज तो वास्तव में ही निदाघात तपस्यत याति तालु ही शुष्कताम, जिस प्रकार गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तलवा सूख जाता है, अर्थात गर्मी से पीड़ित मनुष्य का तलवा सूख जाता है, उसी प्रकार वैसे ही भयभीत पुष्यो भयातीत स्वजेत वपु, उसी प्रकार भयभीत मनुष्य के समान शरीर भी पसीने से गीला हो जाता है। जिस प्रकार गर्मी से पीड़ित मनुष्य के पैदल चलते हुए तलवे सूख जाते हैं, उसी प्रकार शरीर पसीने से इस प्रकार भयभीत हो जाता है कि वो पूरा गीला हो जाता है। जोशेफ मित्राणि यत्र तत्र भूमिगत निर्माणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणा उपरि सेतूनां मार्गेत्यदीना निर्माणां वृक्षा कर्तन्ते त्रहि अन्यत किमक्षेप अस्माभिः वयतु विस्मृतवात् एव। जोसेफ कहता है कि मित्रों यत्र जहाँ तहाँ भूमि के निर्माण में, भूमि भवन निर्माण में, मकानों के निर्माण में, भूमिगत मार्ग और भूमि अंदर के जो मार्ग है उनमें विशेषतः मेट्रो मार्ग, जो मेट्रो के मार्ग बनाए गए हैं, ऊपरी मार्ग जो ऊपर चलने वाले जैसे पुल बनाए गए हैं, ब्रिज बनाए गए हैं, मार्गेत्येन निर्माणा वृक्षा करते, इनके निर्माण के लिए जो वृक्ष काटे जा रहे, तय अन्यतः किमक्षेपति अस्माभिः। भूमिगत मार्गों का, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों का और ऊपर से गुजरने वाले पुलों का, ओवर ब्रिजों का निर्माण करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं, हमसे और अपेक्षा ही अन्यत्र क्षमक्ति अस्माभिः, हमसे और अपेक्षा ही क्या करी जा सकती है। वये तो विस्मृते एव, हम तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दहमानेन वहिनीना दहति तदेन सर्व कुपुत्र रूपेण कुल यथा, जिस प्रकार एक कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार एक जला हुआ वृक्ष पूरे जंगल, शुष्क वृक्षेण दमाहेन वहिनीना, उसी प्रकार एक जला हुआ वृक्ष पूरे जंगल को नष्ट कर देता है। परमिंद्र आम एतद् स्वर्धा सत्यम, हाँ ये तो वास्तव में स्वर्धा सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरा गच्छाम, चलो नदी के किनारे चले। तत्र चेत कंचित शांति प्राप्त शक्यम, वहाँ तो शायद वहाँ कुछ शांति प्राप्त सकने में सक्षम, अर्थात वहाँ गर्मी से राहत मिलेगी। नदी तीरे गंतुम कामा बाला यत्र तत्र अवकर भंडारण दृष्टवा वार्तालाप कुर्वन्ति, नदी के किनारे जाकर बालक
यहाँ जहाँ कहीं भी वस्त्र अवकर भंडार दृष्टवा वार्तालाप कचरा पात्र को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्तूनानि अन्यत्र चावरकर प्रक्षिप्तमस्ति खत्यन्ते यत् स्वच्छता स्वाधिकरी परवये तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवाचरम अनेन प्राकारेण। पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्रों, यत्र तत्र यहाँ जहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य कचरा पड़ा हुआ है। खत्यते स्वच्छता, और कहा जाता है कि स्वच्छता ही स्वास्थ्यकारी होती है, स्वच्छता ही स्वच्छ रहना ही स्वास्थ्य के लिए सही होता है। पर वयम तु शिक्षिता, पर हम तो शिक्षित होते हुए भी अपि अशिक्षित इवाचरम अन्यन प्राकरण, हम तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षितों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अन्य प्रकार इस प्रकार कहते हैं। वैभव ग्रहणी तु अस्माभिः नित्ये स्वच्छानि क्रियन्ति पर किमर्थ स्वपर्यावरणस्य स्वच्छता प्रति ध्यान न दीयति। वैभव कहता है कि ग्रहणी तु अस्माभिः, कि घर पर तो हम सभी नित्य स्वच्छानि क्रियन्ति, हम घर पर तो सभी स्वच्छ रखते हैं घर को, तो किमर्थ पर्यावरणस्य स्वच्छता प्रति ध्यान नहीं देती, पर क्यों नहीं पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाए, इसके प्रति ध्यान नहीं देते। विनय कहता है पश्य उपरीत इदमपि अवकरे मार्ग क्षिपति, देखो देखो ऊपर से मार्ग में कचरा डाला जा रहा है। आहुए महोदय, पुकार कर महोदय, कृपा करू मार्गे ब्रह्म धब्बे एततु स्वर्दा अशोभनम, पुकार कर कहते हैं कि हे महोदय, हे श्रीमती जी, कृपा करो हम जैसे मार्ग में घूमने वालों पर एततु स्वर्दा अशोभन, ये तो बहुत ही अशोभनीय कार्य हैं। कृतम, ये तो बहुत ही अशोभनीय कार्य हैं। अस्मद दृश्यभ्य बालेभ्य भव दृश्यभ्य एवं संस्कारादेया, अस्मभ्य दृश्यभ्य, आप जैसी हम जैसे बालकों को भव दृश्य एवं संस्कार, आप जैसी महिला को संस्कार शिक्षा देना चाहिए। हम जैसे बालकों को आप जैसी महिलाओं को शिक्षा देना चाहिए। रोजलिन आम पुत्र, हाँ पुत्र, स्वर्धा सत्यम वदती, तुम तो स्वर्धा हमेशा सत्य बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा करिए। इमामेव इदामी मेवा गच्छामि, मैं अभी आती हूँ, इसी समय आती हूँ। रोजलिन अगत्य बाले शाक सौशिक्तम वर्कम मार्गे विकणमकर चापी संग्रह अवकर कंडोले पातियति, रोजलिन आकर बालकों के साथ मार्ग में पड़े हुए कचरे को, अपने द्वारा फेंके हुए कचरे को और मार्ग में पड़े हुए कचरे को उठाकर कचरे पात्र में डालती हैं। बाला एवमेव जागरूकताया एवं प्रधानमंत्री महोदयना स्वच्छता अभियान गति प्राप्स्यति, बालक सभी बालक कहते एवमेव सभी जागरूकता की तरफ प्रधानमंत्री महोदय ने जो स्वच्छ भारत चलाया उसकी प्रति इस प्रकार ही जागरूकता फैलेगी, गति प्राप्त होगी। विनय पश्य तत्र धेनु शाग फला नामावरणे श प्लास्टिक स्तूनपि खादति। विनय कहता है कि पश्य देखो देखो, तत्र वहाँ पर गायें साग सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही है। यथा किंचित निवारणे, ऐसा इनको किस प्रकार रोका जाए। मार्गे कंदली फल विक्रेतार दृष्ट्वा बाला कंदली फलानि कृत्वा धेनुमयति भोजयन्ति च मार्गात् प्लास्टिक स्तूनानि चापारि पिहति अवकुर कंडोले क्षिपन्ति। मार्ग में रास्ते में कंदली फल विक्रेता केले बेचने वाले को देखकर बालकों ने कंदली फलानि कृत्वा केले खरीदे और धेनुमयति भोजयन्ति और गायों को
खिलाए और मार्ग में प्लास्टिक की थैलियों को उठाकर जो ढके हुए कचरा पात्र थे उसमें डाला। अवकरोले क्षिपन्ति कचरा पात्र में डाला। परमिन्द्र प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया लया भयात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक से मृत्तिकाया प्लास्टिक से और मृत्तिकाया मिट्टी से लया भयात लाख से अस्माकं पर्यावरण हमारा पर्यावरण बहुत ही ज्यादा क्षति बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। पूर्व तो कर्पाशेन पहले तो कपास से, चर्मणा चमड़े से, लोहे से, लाख से मृत्तिकाया काष्ठेन व निर्मितानि। पहले तो पूर्व में तो कपास से, चमड़े से और लोहे से, लाख से, मिट्टी से बने हुए, लकड़ी से बने हुए वस्तु प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि एव प्राप्ते। पर आज तो इनके स्थान पर प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं प्राप्त हो रही है। वैभव आम घटपटिका अन्याभि बहुविधानि पात्राणि कलमे इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। वैभव कहता है कि हाँ, आज तो घड़ी की पट्टियां, अन्य और बहुत प्रकार के पात्र, कलम इत्यादि सभी प्लास्टिक से निर्मित हो गए, सभी प्लास्टिक से बने होते हैं। जोसेफ आम अस्माभि पित्रो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारेण। हाँ, अस्माभि हमारे माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार किया जा सकता है। पर्यावरणेन सह पशु अपि रक्षणा और पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा की जाती। एवं मेलवात सर्वे नदी तीरे प्राप्ता। इस प्रकार बातें करते हुए सभी नदी के किनारे जाते। नदी जिला मज्जित्वा भवन्ति गायन्ति च। नदी के जल में डुबकियां लगाते हैं और गाते। सुप पर्यावरणस्ति जगत सुस्थिति सके कि संसार में पर्यावरण को सुरक्षित रखें। जगति जयमाना संभव, तभी इस जग में जन्म लेने वाले मनुष्य संभव भूवि, तभी मनुष्य हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से संसार को सुंदर स्थिति है। अच्छे पर्यावरण से संसार की सुंदर स्थिति है। संसार में उत्पन्न जगति जयमाना संभव भूवि। संसार में उत्पन्न होने वाले प्राणियों की उत्पत्ति इस धरती पर ही संभव है। सर्वे अतीव आनंद प्रदयो जल विहार। सभी यही जल में विहार अत्यधिक आनंद प्रदायक हैं। कठिन शब्दार्थ विद्युत अभावे बिजली चले जाने पर प्रचंडोष्माणा बहुत गर्मी से प्रचंड प्लस उष्माणा। निष्क्रियति निखलता है, अवरुद्ध रुका हुआ। श्वेत बिंदव पसीने की बूंदे, श्वेत इव पसीने की नदियों सी प्रश्वंती बह रही है। निदाघात पश्य से ग्रीष्म के ताप से, गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का पुष्पो भयादिस्व भयभीत मनुष्य के समान ऊपरीगामी सेतु नाम ऊर्ध्वगामी पुलों के कृत्यंते काटे जा रहे हैं। वही नीना आग से दहते जलाया जाता है। चेत शायद अवकर भंडारणम कूड़े के ढेर को, प्लास्टिक स्तूनानी प्लास्टिक के लिफाफे, इवाचराम यू प्लस आचराम के समान आचरण करते हुए क्षिपते फेंका जा रहा है। आहुए बुलाकर आवाज लगाकर, मार्गे भ्रमस्तसु रास्ते में चलने वालों पर, देया देने योग्य, विक्रमण बिखरा हुआ, संग्रह इकट्ठा करके, शाक फला नाम वर्णेश सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ,
पहिते अवकर कंडोले ढके हुए कूड़ेदान पर करपाशेन कपास से चर्मणा चमड़े से आलपनते बात करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न उत्तराणी एक पद है, लिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। केन पीड़ित वैभव बहिरागत, केन पीड़ित वैभव बहिर्गत, किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर आता है? तो आत पेन गर्मी से पीड़ित होकर। भव नित्याधीना निर्माणे के कृत्येन, भव नित्याधीना निर्माणे के कृत्येन, भव निर्माण आदि के लिए किसको काटा जाता है? तो वृक्षा, पेड़ों को काटा जाता है। मार्गे की दृष्ट्वा बाला परस्पर वार्तालाप कुर्वन्ति, मार्गे की दृष्ट्वा बाला परस्पर वार्तालाप कुर्वन्ति, मार्ग में क्या देखकर बालक आपस में बातचीत करते हैं। अवरोकम, अवकरम, कूड़ा, कूड़े को देखकर बालक आपस में बातचीत करते हैं। वये शिक्षिता अपि कतमा आचरम, वये शिक्षिता अपि कतमा चरम, हम शिक्षित भी किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? अशिक्षिता, अशिक्षिता अशिक्षित की तरह व्यवहार करते हैं। प्लास्टिक कस्य मृत्तिकाया लया भवात कस्य महति कृते महति क्षति भवति, प्लास्टिक कस्य मृत्तिकाया लया भवात कस्य कृति महति क्षति भवति, प्लास्टिक के मिट्टी में लय न होने पर किसके लिए महान हानि होती है? पर्यावरणस्य, पर्यावरण के लिए। अद निदाघत पतस्य की शुष्कता याति, आज गर्मी के ताप से पीड़ित क्या सूख रहा है? तालु, तलवा, तालु सूख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखित, पूर्ण वाक्य से उत्तर लिखो। परमिंदर ग्रहात बहिर्गताय की पश्यन्ति, परमिंदर ग्रहात बहिर्गते की पश्यन्ति, परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है? परमिंदर ग्रहात बहिर्गते पश्यन्ति यत् वायु वेग अवरुद्ध अस्ति, परमिंदर ग्रहात बहिर्गते पश्यन्ति यत् वायु वेग अवरुद्ध अस्ति, परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायु का वेग अवरुद्ध है। अस्माभि केशा निर्माणा वृक्षा कृतन्ते, अस्माभि केशा निर्माणा वृक्षा कृतन्ते, हम भी किसके निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं। अस्माभि भवनाना मार्गाणा भूमिगत मार्गाणा उपरि गमित सेतूनां च निर्माणा वृक्षा कृत्यन्ते, हम भी भवन मार्ग, भूमिगत मार्ग, ऊपरीगामी पुलों के निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं। विनय संगीत माहुए की वदति, विनय संगीत माहुए की वदति, विनय विनय संगीत माहु की वदति, विनय रोजलिन माहुति वदति वय मार्गे अवरकस्य शक्पेण अशोभनम कृत्य अस्ति, विनय संगीत महोदय को बुलाकर कहता है कि मार्ग में कूड़ा फेंकना अशोभनीय कार्य है। रोजलिन आगत्य की करोती, रोजलिन आगत्य की करोती, रोजलिन आकर क्या कहती हैं? रोजलिन आगत्य बाले सक्षिप्त वर्कम मार्गे विक्रणेन मैनवकर चापी संग्रह अवकर कंडोले पातियति, रोजलिन आकर बालकों के साथ फेंका हुआ कूड़ा मार्ग में बिखरे हुए कूड़े तथा अन्य कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। अंत्य जोसेफ पर्यावरण रक्षाय के उपाय बोध्यते, अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा में
पर्यावरण की रक्षा का क्या उपाय बताता है। अन्ते जोसेफ पर्यावरण रक्षाय इदम उपाय बोधयति यत् अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षा विचारणा पर्यावरणेन स पशु अपि रक्षणा। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा का यह उपाय बताता है कि हम सभी को माता पिता शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन अपने नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट।